महिला ने अचानक आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि वह पुनर्जन्म ले चुकी थी और त्योहार के उसी दिन लौट आई थी। विश्वासघात की ताजा छवियां उसके मन में गूंज उठी, क्योंकि सब कुछ उस नीच आदमी की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया था। उसने अपने हृदय का रक्त तक भी अर्पित किया, लेकिन जैसे ही वह अमर संघ का चैंपियन बना, नागिन के साथ मिलकर उस पर राक्षस कबीले की होने का आरोप लगाया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली। मरते समय उसने कसम खाई कि अगर अगला जीवन मिला तो किस्मत बदल देगी। अब वह लौट आई थी। वेदी पर सब कुछ वैसा ही था। प्रमुख शिष्या होने के नाते उसे सबसे पहले आध्यात्मिक पशु से बंधन की परीक्षा देनी थी। जैसे ही उसने वेदी पर कदम रखा, उस नीच व्यक्ति ने भी ऊर्जा परीक्षण में प्रवेश किया। अपेक्षा के अनुसार वह एक 9 पूंछों वाली लोमड़ी के साथ लौटा था, पर वह जानती थी कि यह एक भ्रम है जो राक्षस राजा की सहायता से रचा गया था। असल में वह एक जर्जर निष्प्रभ लोमड़ी थी। बुजुर्ग ने अनुबंध का सुझाव दिया, लेकिन वह पुरानी भूल दोहराने को तैयार नहीं थी। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और ठंडे स्वर में कहा कि यह साधारण जीव उसके योग्य नहीं है। नीच व्यक्ति क्रोध से पीला पड़ गया। नागिन चिल्लाई कि वह पवित्र लोमड़ी का अपमान कर रही है। उसने दोनों को देखा और किस्मत की क्रूर हंसी महसूस की। वह वेदी से हटकर एक कोने में चली गई, जहां मरणासन्न दिव्य पशु पड़ा था। पिछले जीवन में उस प्राणी ने उसे बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था, इसलिए इस बार वह उसे बचाने जा रही थी। नीच व्यक्ति ने सोचा कि वह उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। नागिन ने व्यंग्य करते हुए कहा कि वह मरते जानवर से बहक गई। बुजुर्गों ने चेताया कि कमजोर बंधन उसकी प्रगति रोक देगा, लेकिन उसने पहले ही सोच ली थी और परीक्षण शुरू किया। शुरुआत में ऊर्जा पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसे देख नागिन ने कहा कि यह जानवर आवारा कुत्ते से भी गया गुजरा है। तभी पत्थर से ऊर्जा का विस्फोट हुआ और सभी चौंक गए, क्योंकि यह सर्वोच्च स्तरीय ऊर्जा थी। लेकिन एक पल बाद पत्थर सामान्य हो गया। उसने परवाह नहीं की और भाग्य अनुबंध कर लिया। नागिन ने चुनौती दी कि 7 दिन में टूर्नामेंट में द्वंद्व होगा और हारने वाला अपनी आत्मा सदा के लिए खो देगा। उसने शांतिपूर्वक स्वीकार कर जीवन मरण का अनुबंध साइन किया। किसी ने उसे साधना की गोलियां दी, लेकिन वह पहचान गई कि उनमें वही राक्षसी ऊर्जा थी जिसने उसे पिछले जन्म में भ्रष्ट किया था। इस बार वह नहीं फंसी। उसने गोलियां कुचल दी और दोनों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। उसने दिव्य पशु का उपचार शुरू किया और पाया कि उसे विषाक्त किया गया था। यह नागिन की चाल थी, ताकि वह निर्बल प्राणी से बंधे और उसकी शक्ति कमजोर हो। विष का प्रभाव हटाते हुए उन्होंने एक अविस्मरणीय रात साझा की। नागिन को नहीं पता था कि यह हीन प्रतीत होने वाला प्राणी असल में ड्रैगन राजा था। शुद्ध यांग ड्रैगन से जुड़ते ही उसकी शक्ति आसमान छूने लगी, लेकिन उसे मुसीबतों से बचाने के लिए उसने उसे सील कर अकेले टूर्नामेंट में जाने का निश्चय किया। युद्ध भूमि में नागिन और नीच व्यक्ति पहले ही कई राउंड जीत चुके थे। जैसे ही नागिन को विजेता घोषित किया जाने वाला था, वह समय पर पहुंची। नीच व्यक्ति ने हमला किया, लेकिन दिव्य पशु के समर्थन से उसने उसे मात्र 3 चालों में परास्त कर दिया। तभी नागिन ने एक राक्षसी यंत्रणा सक्रिय कर उसे फंसा लिया और सीने पर तलवार फेंकी, पर अदृश्य ढाल ने उसे बचा लिया। उसने सुरक्षित महसूस किया, लेकिन अचानक उसके भीतर राक्षसी ऊर्जा जाग उठी, क्योंकि वही विष मिला हुआ जहर नागिन की साजिश थी। नागिन ने उसे चुड़ैल कहकर आरोप लगाया और शिष्यों ने तलवारें निकाल ली। उसी क्षण दिव्य पशु ने संकट भांपा और एक स्वर्ण ड्रैगन बनकर आकाश चीरते हुए युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होती जा रही थी। नागिन ने इस क्षण का लाभ उठाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और शिष्यों को उकसाती रही। तभी आकाश गूंज उठा, क्योंकि एक विशाल ड्रैगन बादलों को फाड़ता हुआ नीचे उतरा।